का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल में बात करेंगे हम दक्षिण उपचुनाव को लेकर। दक्षिण उपचुनाव को लेकर मतदाताओं के मन में क्या है ये जानने की हम जो है कोशिश कर रहे हैं और मतदाता के बीच जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं दक्षिण में जो है अलग अलग चौराहे में जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। गुपचुप का ठेला है, लोग बड़े चाव से जो है स्वाद ले रहे हैं। तो चुनाव का स्वाद कहाँ तक है ये हम जो है चर्चा करते हैं। आप यहीं से मतदाता, तो क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? अभी तो नहीं लग रहा है। ऐसा गुपचुप जैसा है क्या, खट्टा मीठा है? ऐसा थोड़ा सा। प्रत्याशी पता चल पाया है कौन है? हाँ, सुनील सोनी जी। बीजेपी से? हाँ। और कांग्रेस से? कांग्रेस से पता नहीं कौन है, अभी पता नहीं चल पाया। नहीं चल रहा। क्या लग रहा है कि इतने दिनों तक जो है 8 बार बृजमोहन यहाँ विधायक रहे हैं, तो उसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, असर मिलेगा। और ये निर्दलीय प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं 40 से ज़्यादा, तो ये लोग के समीकरण क्या कहता है, आपको क्या लगता है? उनके बारे में तो नहीं बोलता। बृजमोहन अग्रवाल जी की, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, उनकी बात ही अलग है। हमारा उनसे लगन भी काफ़ी वो है और काफ़ी मिलनसार है, कोई भी काम रुकते नहीं है। और वैसा ये चाहते हैं कि हम सुनील भैया भी वैसा उसमें उतर के काम करें। और दक्षिण में तो चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी जो है भैया हमारे, वो काफ़ी संघर्षशील है। कोई भी काम के लिए बोलो, कैसे ही बोलो, हर प्रति एक एक व्यक्ति के प्रति उन्होंने वो किया है। और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनको जानता नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है बृजमोहन अग्रवाल ने जो बनाया है उसका असर जो है बिल्कुल चुनाव में पड़ने वाला है। युवा मतदाता भी हमारे साथ है। क्या नाम है? शिवा निषाद। कहाँ के रहने वाले हो? रायपुर से। अच्छा, रायपुर में कहाँ? भाटा गाँव। अच्छा, भाटा गाँव दक्षिण में ही आता है। हाँ। तो अब नया विधायक चुनने की तैयारी है? तो युवा हो यार, किसको सोच रहे हो विधायक बनाने का? अब आने क्या क्वालिटी होना चाहिए आपके विधायक में? होना चाहिए अलग से क्वालिटी कुछ। हाँ। तो 63 बनाम जो है 35 है। हाँ। जो सुनील सोनी जो है 63 साल के और 35 साल के आकाश है। हाँ। हाँ। तो क्या लगता है किसको, कौन जीतेगा? दोनों में उनका भावना है। अब देखा जाते है, अब आगे देखा जाते है क्या होता है अब। हाँ। तो मतदान करने जाएंगे ना? जाएंगे ना भाई, क्यों नहीं जाएंगे। आपके क्षेत्र में क्या लगता है क्या काम कराने की ज़रूरत है भाई? आप जो है बटन दबाने जाओगे ईवीएम में, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या जो है आपके क्षेत्र में काम होना चाहिए? मेरे क्षेत्र में होना चाहिए जैसे रोड मस्त बनना चाहिए, वही, और बस वही। अच्छा, रोड की डिमांड है। हाँ। तो और भी मतदाता है, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? यही सुंदरनगर का हूँ। अच्छा, सुंदरनगर के। गुपचुप गोलगप्पे चल रहे हैं मतलब? जी 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 जी। मतलब बहुत फेमस है लग रहा है। देखो पूरा ज्यादातर पुरुष ही यहाँ है खाने हम वाले। तो बचपन से खा रहे हैं भैया का। तो हाँ। आज लगभग 10 साल हो गया है। चुनावी माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया बढ़िया। कौन किस पर भारी है? अभी तो युवा ही, इसकी तैयारी है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि आकाश शर्मा जी का ही होगा। अच्छा, जीत जाएंगे? 8 बार का जो बनाए हैं वो नहीं चल रहा है उनका जादू? उनके पहले तो स्वरूप चंद जैन जी थे। बृजमोहन अग्रवाल जी जीते जब पहला चुनाव लड़े थे, तो उनसे दिग्गज तो मेरे हिसाब से स्वरूप चंद जैन जी थे। अच्छा, मतलब एक दिन रिकॉर्ड बनता है तोड़ने के लिए। आना ही है वो तो। युवा जो है इस बार बदलाव चाहती है। क्योंकि हमारे क्या ऐसा देख रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि आकाश जीत जाएगा, आपको क्यों लग रहा है? एक युवा है तो हमारी बात को हो सकता है कि समझे कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे हमारे यहाँ दक्षिण में कुछ भी नहीं है। जैसे अच्छा चीज़ देखने लायक हो या एजुकेशन के फील्ड में हो या कुछ भी फील्ड में हो तो नहीं है। 8 बार कैसे जीत गए जब कुछ है ही नहीं है? तो क्या कुछ समीकरण होता है या कुछ जादू होता है? अब उतना तो हम लोग को आइडिया नहीं, हम लोग तो स्टूडेंट है। अच्छा, लेकिन इस बार चेंजेस चाहते हैं। पूरे अगर हम छत्तीसगढ़ को देख लें, अगर जब बराबर चुनाव होता है तो उपचुनाव है, सर्वाधिक जो निर्दलीय यहीं खड़े होते हैं, इसके पीछे क्या कारण लगता है आप लोगों को? अब उतना तो हम लोग स्टूडेंट है, अब उतना नहीं है ऐसी। ही नहीं है। अगर मैं जी। इंटरेक्ट करूंगा इस बात पे, हाँ भलाई। तो भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि बदलाव चाहिए, बट ये भूल गए कि पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार थी। तो बदलाव का मतलब तो आकाश, ये भाई ने बोला आकाश, तो मुझे पता चला कि आकाश सोनी जो भी है उनका नाम कांग्रेस के, वो प्रत्याशी हैं। मेरे को तो एक ही पता है कि सुनील सोनी जी हैं। अच्छा, सुनील सोनी बीजेपी से। और आपने बात की युवा की, युवा का मतलब उम्र से तो नहीं होता। बिल्कुल। युवा का मतलब होता है कि आप एक्टिव कितने हो, कितना काम कर रहे हैं। अब आकाश जी अगर 35 साल के हैं, मुझे तो दिखाई नहीं दिए। बिल्कुल। और सोनी जी अगर 63 साल के, उसके बाद भी वो गली गली घर जगह घूम रहे हैं और नाम हमें पता है। तो इसका मतलब अब युवा किस बात का युवा? तो भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि बदलाव, बदलाव तो फिर कांग्रेस से तो भाजपा ही होना चाहिए ना। ये भूल गए कि पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा की नहीं थी। अच्छा, बीजेपी के जो है प्रत्याशी आ जाते हैं, जो है विधायक बन जाते हैं, तो क्या फायदा होगा? देखिए, एक सीधी बात है,
सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट होती है नीयत। अब बहुत सारे लोग मोदी जी के नोटबंदी को बोलते हैं कि वो फेल हो गया। फेल कैसे हुआ? नीयत सही थी। उसके परिणाम या परिणाम क्या आते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कम से कम पहल तो की ना। और जो आप 15 साल में, हमें 17 साल हो गए मुझे रायपुर आए हुए, जो डेवलपमेंट ने देखी है वो तो मैंने भाजपा के सरकार के समय ही देखी है। कांग्रेस में तो मैंने कुछ देखा ही नहीं। कांग्रेस में हुआ है, अब वो हम ओपनली नहीं बोल पाएंगे कहाँ डेवलपमेंट हुई है। जो सो कॉल माइनॉरिटीज़ हैं, हाँ बहुत अच्छा हुआ है, मस्जिदें बहुत अच्छी अच्छी बन गई हैं, ठीक है, वहाँ डोनेशन अच्छी गई है, मदरसे बहुत अच्छे अच्छे खुल गए हैं। बाकी तो मैंने कुछ देखा नहीं है डेवलपमेंट के, कुछ डेवलपमेंट हुई हो। एक इंसान अच्छा होने, भूपेश जी बहुत अच्छे थे, मगर ओवरऑल तो समीकरण ऊपर से ही डाउट है ना। जिनके हेड को ये नहीं पता है, अब देखिए कांग्रेस में खराब लोग नहीं, अच्छे लोग हैं, मगर जिनकी वजह से, जिनका इशारा ऊपर से चलता है राहुल गांधी का, वो एक भाषण नहीं दे पा रहे हैं। उनको ये नहीं पता आज क्या बोलना है, कल क्या बोलना है, तो कैसे आप मैनेज करेंगे? मतलब इसका प्रभाव इस चुनाव में रहेगा। अब पिछली बार कांग्रेस को हमने मौका दिया, क्या हुआ? बंदर बाट चालू हो गया। 2.5 साल इसको चाहिए, 2.5 साल उसको चाहिए, TS सिंह में लड़ाई, इसमें लड़ाई। भाजपा में एक चीज़ होती है कि एक बोल दिया वही काम चलेगा, उसमें कोई मनभेद, कोई बुटाव नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो लगातार कांग्रेस जो सवाल उठा रही है कि जो छत्तीसगढ़ का जो है तेवर बदल रहा है धीरे धीरे, एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, संवेदनशील क्षेत्र था, मानवता संवेदना छत्तीसगढ़ के लोगों में होता है, तो ये जो घटनाएं हो रही है उसका प्रभाव पड़ेगा क्या इस चुनाव में? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। देखिए एट दी एंड एक मिडिल क्लास आदमी यही सोचता है कि मेरा जीवन कैसे ठीक चले, मेरे बच्चों का जीवन कैसे ठीक चले, और विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ईमानदारी के साथ काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए परिणाम, रिजल्ट अपने हमारे हाथ में नहीं है। कर्म करो, कर्म तो चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जाने की तैयारी में हैं आप? अरे रुकिए जरा, क्या नाम है भाई आपका? हाँ बोलिए बोलिए। बिल्कुल भैया ने बोला जैसे 5 साल कांग्रेस का था, तो 2.5 साल तो कोरोना में निकल गया। 2.5 साल, अब 15 साल की उसके बाद जब नया CM आया कांग्रेस का। अच्छा मेरे को ये बताइए, आप लोग लगता है बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता है? भैया को मैं बता रहा हूँ कि 2.5 साल तो कोरोना में गया, जब दूसरा चांस देना था तो पब्लिक पता नहीं चेंज हो गई, ठीक है। 15 साल से विधायक थे हमारे, उसके पहले जो था, ठीक है, वो भी 15 साल CM का शासन बीजेपी का था। हमारी गली में अभी 10 मिनट पानी गिर जाता है, भर जाता है, तो फिर वो भी तो देखना है ना। मतलब गली का सुधार चाहिए। बिल्कुल भाई, हमारी गली रोड भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास आ रहे हैं, फिर बात करते हैं, और भी लोग हैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अक्षर शिवनकर। अच्छा कितने साल का हो गए हैं? 15। अच्छा तो अभी वोट वेट करना पड़ेगा। हाँ लेकिन फिलहाल आप तो वोट में आपको वेट है, लेकिन अपने गली मोहल्ला को तो आप देखते होंगे, क्या विकास होना चाहिए, आपको क्या लगता है? विकास तो होता ही हमारे मोहल्ले में, अधिकतर भाजपा के चलते हो रहा है। अच्छा हाँ बस। कौन जीतेगा लग रहा है, कांग्रेस भाजपा? भाजपा। क्यों लगता है भाजपा जीत जाएगा? मेरे घर से सभी भाजपा क्या वोट देते हैं। अच्छा पारंपरिक वोटर हैं, प्रत्याशी कोई भी हो? मेरे पिताजी भी है जो भाजपा की तरफ से करते हैं सहयोग, तो आप भी जब वोट डालने जाएंगे तो भाजपा का करेंगे। तो देखिए परंपरा, जी थोड़ा सा दुखी हूँ मैं कि बृजमोहन भैया इतने साल रहे, अब उनके जाने से थोड़ा सा मेरे को वो लग रहा है। जी। कहाँ से हैं आप? बेसिकली बिलोंग करते हैं MP सतना से। अच्छा, MP यहाँ जॉब करने आए हैं। जॉब करते हैं, मतदाता हैं क्या यहाँ का? नहीं, अभी वर्तमान में तो यहाँ के नहीं है। रहते कहाँ हैं अभी? यही सुंदर नगर रहना होता है। नगर मतलब दक्षिण का है, तो दक्षिण में क्या माहौल लग रहा है आपको चुनाव को देख के? अब क्योंकि बेसिकली मेरे को आए हुए ज़्यादा समय हुआ नहीं है, तो यहाँ की राजनीति और सरगर्मियों के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी है नहीं। अच्छा, अभी इंतजार कर, अभी इंतजार है, देखते हैं आगे। देखते हैं क्या होता है। बट इतना तो कहना चाहेंगे कि जब केंद्र में भाजपा, स्टेट में भाजपा, तो आगामी चुनाव में भी यहाँ भाजपा का ही झंडा लहराएगा। परचम तो मजबूत ही रहेगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो देखिए लोगों की जो बात है उसको हम जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम लोग MP से हैं। अच्छा आप भी MP से ही हैं, तो यहाँ कब से रह रहे हैं आप लोग? अभी तो मेरे को 6 मंथ हुए हैं यहाँ पे। अच्छा तो अभी तो आप लोग का आधार कार्ड नहीं बना हुआ? नहीं अभी नहीं तो बना। क्या यहाँ के राजनीति कैसे देखते हैं क्या आप लोग? नहीं फिलहाल किस तरह से बातचीत हो रही है चुनाव को लेकर? नहीं है जानकारी नहीं है। तो देखिए लोग हैं, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। भैया गुपचुप सबको खिला रहे हैं, इनसे भी बात कर लें। 2 मिनट समय है? हाँ है ना भैया, बोलिए ना। तो ये बताइए, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, कभी बात करते हैं क्या चुनाव को लेकर? हाँ
लेकिन मैं दोनों का सपोर्टर हूँ भैया। भाजपा भी अपने हिसाब से बेटर है, कांग्रेस भी अपने हिसाब से बेटर है। ये तो 10 साल हो गए बेचते हुए मेरे को यहाँ। तो यहीं पे आप थे 10 साल में, कोई विकास नहीं हुआ आपका? सब हुआ है भाई। हुआ है तो क्या क्या हुआ है बता दीजिए जरा। अब मैं यहीं बेचता हूँ यार, यहाँ रोड पे क्या बोल सकता हूँ बताओ। क्या विकास? सब हुआ है भाई, लोग खुश है ना, बस सब सही है। अच्छा, लोग खुश हैं, मतलब कमाना खाना तो अपने को ही है, वोट दो तो उसका फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता। मेहनत करोगे तभी कमाओ खाओगे ना यार। वोट देने से बदलेगा जीवन? हाँ भाई जरूरी ना, अगर आपका पॉलिटिकल लीडर मजबूत रहेगा तो होगा ना भाई। अच्छा होगा। तो क्या लगता है आपको कौन जीत रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस? भाई मेरे हिसाब से दोनों बेटर है भाई इस साल। दोनों को तो वोट नहीं दे सकते ना। ऐसा नहीं है, ये बराबर भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है। नहीं, आप दोनों को वोट नहीं दे सकते, मैं ये बोल रहा हूँ। एक मतदाता एक ही को दे सकता है। दोनों टक्कर में इस बार। अच्छा, टक्कर में है। जी। तो देखिए यहाँ पे जो है बातचीत कर रहे हैं मतदाता के, जो मन टटोल रहे हैं, उसमें एक बात सामने आ रही है कि बराबरी का जो टकराव है वो देखने को मिल रहा है। कहीं परंपरागत जो वोटर है, पारंपरिक वोटर हैं, वो हावी होने वाले हैं, तो कहीं नाम नहीं जान रहे हैं तो उनके पार्टी का निशान जान रहे हैं, तो इससे जो है उनको बेनिफिट होने वाला है। फिलहाल निर्दलीय समीकरण पे जिस तरह से लोगों का जवाब आ रहा है कि निर्दलीय एक जो है समीकरण बिगाड़ने के लिए एक तरफ होता है, तो दूसरे तरफ समीकरण बनाने के लिए, यानी किसी को हराने के लिए तो किसी को जिताने के लिए। तो आइए चलते हैं आगे और भी जनता से, पब्लिक से बात करेंगे और समझेंगे कि इस उपचुनाव का जो टकराव है वो कितना मज़ेदार है और इसमें क्या क्या होने वाला है। उपचुनाव को लेकर हर वर्ग के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, शासकीय कर्मचारी रहे हैं आप। क्या लगता है कि अभी जो चुनाव है दक्षिण में उपचुनाव, तो उसमें टकराव निर्दलीय इसमें कितने हावी होने वाले हैं? बीजेपी और कांग्रेस में कौन किस पर भारी है? कांग्रेस और बीजेपी में जो है, अभी बीजेपी का जो है वह लहर दिख रहा है, भाजपा का जो है वह ज़्यादा जोर है। क्यों लहर दिख रहा है? इसके पीछे कारण क्या लगता है आपको? एक तो क्या है कि दक्षिण से जो है बीजेपी जो है जीतते हुए आ रहा है, विजयी होते हुए आ रहा है, और दूसरा जो है सुनील सोनी को टिकट दिया गया है, हालांकि वह बुजुर्ग है, फिर भी से जो है वह जो है दक्षिण जो है भाजपा का ही क्षेत्र रहा है, इसलिए जो है। अच्छा, पारंपरिक सीट के आधार पे आप बोल रहे हैं कि वो निकाल लेंगे। अच्छा, निर्दलीय को किस तरह से देखते हैं? सर्वाधिक निर्दलीय मतलब हर सीट को हम देखें दूसरे चुनाव का समय, अभी तो उपचुनाव है, यहाँ निर्दलीय बहुत सारे खड़े होते हैं। इस बार 46 लोग हैं। निर्दलीय का तो कोई उम्मीद नहीं है, निर्दलीय कोई नहीं आ सकते। इतने लोग क्यों जो है खड़े होते हैं? वो चुनाव में खड़ा होना है तो चुनाव में खड़े हो गए हैं, क्योंकि इनको खड़ा किया जाता है कि किसी को हराने के लिए। हाँ बस वो है, खड़ा किया जाता है। हाँ खड़ा किया जाता है, टिकट जो है वह बढ़ जाए, बंटवारे हो जाए, वोट जो कि बंटवारे हो जाए, बंटवारे वाले जीत जाए, विजय हो मतलब जाए, एक ये समीकरण है। समीकरण है। तो देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है चुनाव को लेकर, तो उसमें जो है अपने उपचुनाव दक्षिण में, इसमें समीकरण जो है बैठाने के लिए और समीकरण सामने वाले के प्रतिद्वंदी के समीकरण उसको बिगाड़ने के लिए तरह तरह के जो प्रयास किए जाते हैं, उसमें एक निर्दलीय को देखा जा रहा है। हालांकि इनका असर कितना होगा और ये निर्दलीय का जो प्रक्रिया है कितना कामयाब होगा, ये आने वाले समय में ही इसकी जो है जानकारी मिल पाएगी। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और समझते हैं। चाय का चस्का ले रहे हैं? जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल दिखाई दे रहा है उपचुनाव का? जी हाँ बिल्कुल, अच्छा है, क्या बोलते माहौल अच्छा है इस बार काफ़ी। तो कौन किस पे भारी लग रहा है, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई निर्दलीय? एज ऑलवेज मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी। जी, सोनी जी का मुझे लग रहा है पल्ला इस बार भारी है। इसकी क्या वजह लग रही है आपको कि भाई पल्ला भारी है, तो लगना चाहिए कि कुछ तो वजह है? एज यूजुअल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अब इसका कोई मतलब कॉस्ट तो बता नहीं पाऊंगा मैं, बट मुझे लगता है कि बीजेपी जीतेगी इस बार। अच्छा, बीजेपी जीतेगी जी। तो और भी लोग हैं, क्या ख्याल है, आप क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में? कभी मनन होती है क्या चुनाव के बारे में? बस चर्चा होती रहती है, बैठे हैं तो चाय पीते पीते चर्चा हो जाती है। चाय में ही तो सरकार बनती है और बिगड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल। अभी तो माहौल सीधे सीधे बीजेपी का माहौल है दक्षिण में, और कहीं कांग्रेस कहीं पे दिख भी नहीं रही है। कांग्रेस में मेरे को ऐसा लगता है प्रत्याशी अपने क्षेत्र के दौरे में भी निकल रहे हैं तो अकेले ही
दिख रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता उनके साथ नहीं दिख रहे हैं। तो ये कांग्रेस की अंदरूनी वो भी दिख रही है। तो ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी ज़्यादा सशक्त है। बीजेपी ऐसे दक्षिण में पहले से सशक्त है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा सशक्त है। ब्रिजमोहन हमेशा कहते रहते हैं कि कांग्रेस 5 अलग अलग है। कांग्रेस टी.एस. सिंहदेव की अलग है, भूपेश का अलग है, चरण दास की अलग है। तो ये आप लोग को भी लगता है? अब कांग्रेस कुछ तो अलग है ना। अलग नहीं होती तो मेरे ख्याल से भी चुनाव हाँ एकजुट दिखती, इस चुनाव में दिखती। इस चुनाव में प्रत्याशी स्वयं अकेले दिख रहे हैं, नए प्रत्याशी हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं करता था। तो देखिए मतदाता है और उन तक हम पहुंच रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं डगैया से। डगैया। अच्छा, डंगनिया दक्षिण में आता है। हाँ, तो मतदान करने जाएंगे, जाएंगे। विधायक चुनेंगे। क्योंकि सरकार तो बन गई है तो विधायक ही चुन सकते हैं अभी। तो क्या लगता है क्या योग्यता होना चाहिए विधायक में? अब उसका मैं नहीं बता सकता, मैं उतना मैं। अच्छा, तो कौन जीत रही है तो बता सकते हैं? कांग्रेस, बीजेपी? बीजेपी जीतेगा। क्यों लगता है बीजेपी? लगता है काम थोड़ा वैसे ही किया है। अच्छा, तो ब्रिजमोहन का तो इसको किला माना जाता है। तो ब्रिजमोहन तो अभी है ही नहीं, अब तो वो सांसद बन चुका है। तो बन चुके हैं, अब देखते हैं। अब उतना पड़ला भारी है, बल्ला भारी है बस। तो देखिए चर्चा का दौर जारी है और ज़्यादातर लोगों के जिस तरह से ये रात का समय है और यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो बातें निकल के सामने आ रही है उसमें अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि पारंपरिक जो वोटर हैं उनसे बीजेपी जो है जीत रही है। कहाँ की तैयारी? बैग वैग लेकर रात को काम से लौट रहे हैं? हाँ। क्या बात है, क्या करते हैं? जॉब। जॉब करते हैं। हाँ। मतलब किस क्षेत्र में? ज्वेलरी। अच्छा, ज्वेलरी। अरे तो अभी तो दिवाली का समय है, इसलिए तो लेट। इसी तरह जो है दिवाली का समय है, वैसे ही उपचुनाव का भी समय चल रहा है। हाँ, चल रहा है। तो क्या लग रहा है कौन किस भारी है? को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। क्या वजह है? मोदी जी। अच्छा, मोदी को देख के उपचुनाव में भी असर है हाँ, इसका। तो इस बार की अगर बात करें तो क्या अपेक्षा है कुछ आपके दक्षिण में क्या होना चाहिए? बीजेपी ही आना चाहिए, सुनील सोनी जी ऊपर। अच्छा, कुछ काम काज की अपेक्षा नहीं है, पहले बीजेपी आए? वो तो काम तो होता ही है ना दक्षिण में आज तक काम रुका है क्या? हाँ। जी। तो देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। कहाँ से हैं आप? रायपुर से हैं सर। तो अभी चुनाव का क्या माहौल है? अभी तो हम जॉब से आए हैं, चुनाव का तो अच्छा माहौल है।